तुर्की में आया है 6.1 तीव्रता का भूकंप, जहां इस्तांबुल में लगे जोरदार इसके झटके लोगों ने महसूस किए। तो बताया जा रहा है कि तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में 200 किलोमीटर दूर तक झटके महसूस किए गए। तुर्की के कई राज्यों में भूकंप आया है और जलजले से कई इमारतें जमींदोज हो गई हैं। तुर्की में थोड़े समय पहले ही जो एक बहुत बड़ी आपदा, बहुत बड़ा भूकंप हमने देखा था और उसके बाद फिर से 6.1 तीव्रता मापी गई है रिएक्टर स्केल पर। अब इस भूकंप की दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जब ये भूकंप आया उस वक्त की तस्वीर और उसके बाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कई इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं। भूकंप की जो तीव्रता थी 6.1 थी और किसी भी देश के लिए 6 के ऊपर के अगर भूकंप की तीव्रता होती है तो नुकसान वो लेकर जाता है। और वही तस्वीर इस वक्त हमें देखने को मिल रही है तुर्की की राजधानी इस्तांबुल से। बात करते हैं बिहार की, जहां पर मुंगेर में नदी का जलस्तर बढ़ने से रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या सड़कें, क्या घर और मकान, हर जगह पानी का कब्जा है। बिहार का मुंगेर भी मॉनसून की मार झेल रहा है, जहां बारिश से नदी उफान पर है, जिसके चलते रिहायशी इलाकों तक पानी पहुंच गया है। सड़कों पर पानी भर जाने से कई गांवों का संपर्क भी शहर से टूट चुका है। जगह जगह सड़कों पर भारी जलभराव है। यहां तक कि पानी ने पेट्रोल पंप पर भी अतिक्रमण कर रखा है, जिससे पेट्रोल पंप पर पहुंच रहे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई सड़कों पर पानी भर जाने से यातायात भी बाधित हुआ है। और बिहार के बाढ़ में रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी पुलिस एक शख्स के लिए देवदूत बनकर आई। नदी में डूब रहे उस शख्स को पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। कहते हैं डूबते हुए को तिनके का सहारा। बिहार के बाढ़ में नदी में डूब रहे एक शख्स के लिए यही सहारा बनकर आए पुलिस वाले, जिन्होंने स्थानीय लोगों की मदद से उस शख्स का नाव से रेस्क्यू किया। पुलिस को खबर मिली थी कि एक शख्स नदी में बहकर आया है। खबर मिलते ही पुलिस एक्शन में आई। मझधार में फंसे शख्स को कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित निकाला गया। जानकारी के मुताबिक जिस शख्स की जान बचाई है वो मोतिहारी के बरदाहा गांव का रहने वाला है, जो नदी में कई किलोमीटर तक बहकर आया था। फिलहाल पुलिस उसके परिजनों से संपर्क कर रही है। बड़ी खबर सामने आ रही है चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे से, जो कि एक बार फिर से बंद हो गया है। शारानाला 4 लेन रोड पर लैंडस्लाइड की वजह से नेशनल हाईवे बंद हो गया। हाईवे बंद होने से वाहन चालक परेशान है। लैंडस्लाइड से दोनों ओर आवाजाही क्योंकि पूरी तरीके से ठप है और ये मेन हाईवे है चंडीगढ़ मनाली का। ये नेशनल हाईवे लैंडस्लाइड की वजह से बंद हुआ। तो जाहिर सी बात है जो ट्रक हैं, जो गुड्स लगेज है, कैरियर है, वो भी यहाँ फंसी हुई हैं और लैंडस्लाइड होने की वजह से दोनों तरफ आवाजाही रुकी हुई है। प्राथमिकता यही कि जल्द से जल्द सड़क वापस दुरुस्त किया जाए, मलबे को हटा करके। हाईवे बंद होने से वाहन चालक काफी परेशान है। अगली खबर बिहार से है, जहां बिहार के लखीसराय में नदी का जलस्तर लगातार बढ़ गया और इतना बढ़ गया कि गांव वालों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। किसानों के घर और खेत पानी में डूब चुके हैं, फसलों का नुकसान हुआ है, किसान पलायन के लिए मजबूर हो गए। बारिश से जैसे जैसे नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, वैसे वैसे लोगों की परेशानी बढ़ रही है। बिहार के लखीसराय के पिपरिया और बढ़िया इलाकों के गांव जलमग्न हो गए हैं। घरों में पानी घुस चुका है, खेतों में पानी भरने से किसान परेशान हैं, उनके फसलें चौपट हो गई हैं। यहां तक कि मवेशियों के लिए चारा तक नहीं मिल पा रहा है। नदी में आए उफान से शहर को जोड़ने वाले पुल पानी में डूबे नजर आ रहे हैं, जिससे गांव का संपर्क भी टूट गया है। इन सब परेशानियों के बीच गांव से लोग पलायन करने को मजबूर है। हालांकि प्रशासन राहत बचाव पहुंचाने के दावे जरूर कर रहा है, लेकिन दावे सिर्फ कागजी ज्यादा नजर आ रहे हैं।